कर लें और हमारे मनों को तैयार कर लें और अद्भुत परमेश्वर हमारा बीच में अद्भुत कार्य कर सके और हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे। बहन सैला साकरे हमारा बीच में है, वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु तेरे चरणों के निकट दिन और नम्रता के साथ आते मेरे परमेश्वर, आज का परमेश्वर पिता सुंदर विश्राम दिन तूने हम सबों के जीवन के लिए दिया है। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे यहोवा, सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु तेरे परमेश्वर पिता प्रभु कहने के अनुसार तूने कहा है प्रभु जी परमेश्वर पिता अपने वचनों में कि 6 दिन काम करो और 7वां दिन विश्राम के दिन मेरे चरणों के निकट आकर परमेश्वर पिता मेरी आराधना और भक्ति करना। परमेश्वर पिता सचमुच ये सुंदर दिन, आज का दिन तूने हम सबों के जीवन के लिए दिया है। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, तू अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज के विश्राम दिन को परमेश्वर पिता तू आशीषित करना मेरे यहोवा प्रभु। परमेश्वर पिता इस आराधना भक्ति को तू परमेश्वर पिता तेरे उपस्थिति में लेकर चलाना मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, परमेश्वर पिता वचनों को यीशु राजा तेरे हाथ में देते प्रभु जी। परमेश्वर पिता तू परमेश्वर पिता अपने दास के मुख में होकर प्रभु तू बातचीत करना और प्रभु तेरे परमेश्वर पिता जो भी वचन आएंगे परमेश्वर पिता वो केवल तेरी ओर से होने के लिए हम आज तुझसे विनती करते प्रभु, ताकि जितने लोग प्रभु आज तुझे सुनेंगे मेरे परमेश्वर पिता उतने लोग प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता तेरे नाम के आगे प्रभु अपने घुटने को टिकाने वाले बन जाए। ऐसे आज हम तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तुझे प्रभु अपना उद्धार करता अंगीकार और विश्वास करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। अब्बा तुझे धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता, सचमुच तुझे धन्यवाद करते कि तूने आज ये विश्राम दिन हम सबों के जीवन के लिए दिया है प्रभु जी। अब्बा तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद के साथ आगे का हर पल हर क्षण तेरे हाथ में दे दे प्रभु, और इस विनती को हमारा उद्धार करता है यीशु इसके पवित्र और मीठे नाम से मांगते खुदा बाप सुन और दया से आमीन। आइए अभी आराधना शुरू हो गई है। जो लोग YouTube में हैं, जो लोग इस आराधना में अभी शामिल हो रहे हैं, आपसे मैं विनती करता हूँ सभी कामों को अलग छोड़कर आप अपने आप को तैयार करके एक साथ परिवार के साथ बैठ जाएं, हम आराधना में शामिल हो जाएं। शुरू से अंत तक परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। आइए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 193, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया। जब हम आराधना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर यीशु राजा हमारा आने का पहले से हमारा इंतजार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ
में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। गीत नंबर 166, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में हमको सब कुछ मिलता है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन के हर एक फल यीशु तेरा ध्यान रहे, हालेलुया। बड़े भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़े भोर, क्यों बड़े भोर में? कि रात भर हम सोते हैं, सोने के वक्त में हमारा पूरा सोच विचार बंद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आप मिलते हैं तो हालेलुया बोले, हालेलुया। तो रात को जब हम सोते हैं, सोने के बाद जो है हम सारे बातों से हम अलग हो जाते हैं, ये निद्रा में चले जाते हैं, हमारा याद सब भूल जाता है। फिर जब सवेरे उठने के साथ जो है हमारा दिल खाली रहता है। जब हमारा दिल जब खाली रहता है तब प्रभु का वचन को पढ़े। जब हमारा दिल खाली रहता है तब परमेश्वर का स्तुति करें, आराधना करें। जब हमारा दिल खाली रहता है तब परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आपके अंदर से जो बात जो निकलेगा आपका हृदय के गहराई से निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोग कहते हैं संध्या एकदम सवेरे उठते के साथ आप प्रार्थना करें। कई लोग सोचते हैं पहले मंजन करूँगा, तो बाकी मैं नहा लूँगा या हाथ पैर धो लूँगा, मैं फ्रेश हो जाऊँगा, फिर नहीं तो मैं चाय पी लूँगा। हालेलुया। हाँ, ये सबके पहले, हालेलुया, जिस प्रकार जिस स्थिति में आप सोए हैं, सो के जैसे उठते हैं, उठते के साथ प्रभु को देखने का आप प्रयास करेंगे तो प्रभु आपको भी देखेगा। जब आपका हृदय जो है कोमल और निर्मल रहेगा, कोमल और निर्मल रहेगा, ऐसा हृदय में से
अच्छी अच्छी बातें निकल सकता है। आप परमेश्वर से अच्छे ढंग से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़े बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना
अभिषेक में हम बढ़ता जाए और तेरे इच्छा का अनुसार मेरे जीवन बन जाए। जब यीशु आज सवेरे का वक्त है और एक बार हम अपने जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। यीशु तू हमें जीवित बलिदान करके तू एक्सेप्ट कर ले प्रभु, तू अपने पास अपने हाथ में ले ले प्रभु, और तू अपने इच्छा के अनुसार हमें हर दिन चला प्रभु, हर दिन हमें राह देखा प्रभु, हमारा आंखें खुले रहे, अब प्रकाश में हम चलता रहे, तेरे प्रकाश में हम चलता रहे, अंधकार हमको घेर न सके, उनका खतरा सफलिक धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम अपने आप को जीव से बलिदान करके तेरे हाथ में हम समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुन और दया से आमीन। तुझको मैं प्रसन्न रख सको हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपने सीधी राह में लेके चल मुझे, अपने सीधी राह में लेके चल मुझे, एक स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, ज्योति तू, पावन प्रभु, एक स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, ज्योति तू, पावन प्रभु, तुझको देखकर अपने आंखों को मैं उठाकर होता हूँ मगन, तुझको देखकर अपने आंखों को मैं उठाकर होता हूँ मगन, जैसे आपकी हिरनी आप उठाए मन मेरा हर एक दिन, आप उठाए मन मेरा हर एक दिन, आपसे तड़पता है, आपसे तड़पता है, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरी आशा तू ही तो है, मेरी इच्छा मेरी चाहत मेरी आशा तू ही तो है, तुझको हे प्रभु मुझे सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। Praise the Lord. हमारा जीवन का मकसद एक होना है कि परमेश्वर को प्रसन्न हम रख सके, हालेलुया। और हम परमेश्वर से चाहने के बाद यह है वो हमको सिखाते जाएं उसको मैं कैसे प्रसन्न रख सकूं, हालेलुया। वो सुशोभित परिशुद्ध आत्मा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा दिल ऐसा हाँफता है जैसा हिरणी जिसका प्यास लगता है, जैसा हिरणी हाँफती है वैसा हाँफता है ये मन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर ही बना रहे, हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है, मैं आज आपके साथ वही बात को लेकर आपसे जो मुझे परमेश्वर सिखाया है, जो आपको बताने के लिए, और वही बातों को मैं आप तक लेके आना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परसों शुक्रवार था, शुक्रवार का दिन में जो हमारे अपने कलीसिया में जो फास्टिंग प्रेयर था, फास्टिंग प्रेयर में जो बातों को मैंने लेके उनसे बात किया था, वो बात
को वापस मैं और दोहराना चाहता हूँ और गहराई में जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी देर तक है ये बातों को ऊपर मैंने बात किया, परंतु मेरा मन पूरा भरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन भरा है कि नहीं भरा मैं नहीं जानता। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ऐसे समय पर भी काफी लोग आए थे इस वचनों को सुनने के लिए। उपवास के साथ लोग आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और शुक्रवार का दिन के वचन था व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय और 12वां पद को हमने लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ए इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? इसके सिवाय और क्या चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके सिवाय एक बात आता है। किसके सिवाय बोलने से किसके सिवाय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपके हमारा पास से कोई संपत्ति नहीं चाहता है, आपका धन को नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और कोई वस्तु को नहीं चाहता है, वो आपके मन में एक बात को चाहता है। आपके मन में एक बात को चाहता है। हम आगे देखेंगे कि अब ए इज़राइल, तेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। भय माने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब शुक्रवार को बहुत से बातों को लेकर काफी हमने चर्चा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे इसको गहराई में मैं आपको लेना चाहता हूँ। उन बातों को मैं वापस दोहराना नहीं चाहूँगा, परंतु आपको वापस जो लोगों ने ये वचन को सुना है आप याद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना क्या है? क्या परमेश्वर से डरना है? डरने का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डर दो प्रकार होते हैं। डर भयानक बातों का डर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा डर यह होता है कि मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरे को क्या कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि दुनिया में गुंडे हैं और कई बदमाश हैं और अन्य प्रकार के ऐसे कई लोग हैं, तो उनको देख के हमें डर लगता है वो कुछ कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही बहुत से लोग ईश्वर से भी ऐसे ही डर उनके अंदर भय रहता है। हाँ, मैं संडे को नहीं जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे घाटा कर देगा, मुझे बीमार कर देगा। मैं वचन नहीं पढ़ूंगा तो मेरा काम असफल हो जाएगा। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ये बातें क्या बात को दर्शाता है? परमेश्वर का ऊपर हमारा डर है। हालेलुया। हाँ, जैसे हमारा घर में होता है, ये काम नहीं करेगा तो मम्मी डांटेंगे, पढ़ाई नहीं करूंगा तो पापा आके डांटेंगे, अच्छा मार्क नहीं लिया तो घर में सब मिलकर हमको डांटेंगे। ये डर है। हालेलुया। मगर ये तीसरा प्रकार का एक डर है। हालेलुया। और मेरे घर में अगर मैं पढ़ाई ना करूं, मुझे बराबर मार्क्स नहीं मिलेगा, तो मेरे विषय में मेरे घर के लोग क्या सोचेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैं कर्तव्य से वो कर्तव्य को मैं यदि पूरा ना करूं तो मेरा घर का नाम खराब हो जाएगा। ये आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो, आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो। यीशु के लहू से छुड़ाया मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
लहू मेरे लिए बहाया, उसने कोड़े खाया, हालेलुया, मुझे उसने बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए मैं उसको आदर करूँ कि यह आदर योग्य भाई परमेश्वर के अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको यदि बताऊं तो पुराना नियम में जो परमेश्वर के लोग थे, इज़राइली थे, उनको परमेश्वर से डर होता था। किस प्रकार का डर? अगर मैं पाप करूं तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर का अनुग्रह का अनुभव नहीं किया या अनुग्रह को वो नहीं जाना, परंतु उनके जो दंड है उससे बहुत ज्यादा वे लोग डरते थे और डर के मारे बहुत कुछ काम करने का प्रयास करते थे, परंतु असफल हो जाते थे। तो परमेश्वर का भय यदि आपके अंदर अगर है तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? उसके सारे मार्गों पर चलना है। 12 पद में हम देखते हैं आगे, और यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और आगे भी हम देखेंगे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके सलाह मानने से, उससे प्रेम रखने से, उसके मार्गों पर चलने से परमेश्वर को फायदा होता है क्या? आपको फायदा होता है, मुझे फायदा होगा। जो परमेश्वर का भय मानेगा उसी को लाभ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके लाभ के लिए परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का दंड का भय मत करो, परंतु वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर क्या है? मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। उसके बिना मेरा जीना नहीं, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जैसा ऑक्सीजन के बिना आदमी जी नहीं सकता, हवा का बिना आदमी जी नहीं सकता, तो परमेश्वर के बिना हम जिए कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसका आदर करना है। उसका आदर करने का मतलब उसका डरने, हालेलुया, परंतु उनका आदर करके उनके आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उनमें से जो कुछ है वो सब तेरा परमेश्वर यहोवा ही का है। प्रेज़ द लॉर्ड। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। हर चीज उन्हीं का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया है। ये chosen you, आपको अलग करके आपको चुन लिया है। Praise the Lord। आप इसलिए चर्च में नहीं है कि आप कुछ विशेष है, परंतु परमेश्वर ने आपको ऊपर अपना अनुग्रह का दृष्टि रखा, इसलिए चुन लिया है। हाँ, और जैसा कि आज के दिन प्रकट है, इसलिए अपने अपने हृदय का कतना करो और आगे को हठीले ना रहो। हठीले ना रहो। मैं अभी ऑफिस से आते और मैं ऑफिस से स्कूल में जाते मैं और मेरा बेटा लॉरेंस दोनों ने कुछ बातों को डिस्कस करते हुए हम जा रहे हैं। कई लोगों का विषय में
हम लोग चर्चा की, कई लोगों का विषय में चर्चा किया है। हमने कम से कम आधा दर्जन लोगों का विषय में चर्चा की, प्रेज़ द लॉर्ड। आधा दर्जन लोगों का विषय में चर्चा किया है और हमने देखा कोई व्यक्ति किसी का कहने से नहीं बदलता। हालेलुया। दुख भुगता है, आंसू बहाता है और सब कुछ होता है, परंतु मन नहीं बदलता। परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करता, परंतु मनुष्य नहीं बदलता। देखिए, मिस्र में इज़राइल ने फिरौन ने कितना अद्भुत अदृश्य काम देखा, कितने दुख को उठाया, परंतु उनका मन अकेलेपन से बाज नहीं। कितनी बड़ी बाइबल में एस्तर के किताब में आमान को हम देखते हैं। आमान मन बदला क्या? बदला क्या? नहीं बदला। आखिर उसको लकड़ी के ऊपर टांगा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यहूदा इस्करियोत को देखिए, परमेश्वर ने कितने बार उनको समझाया, कितने बार दर्शाया, तू मुझे पकड़वाएगा। यहां तक बोल दिया, जो रुकावट करने वाले को गले में पत्थर बांध के समुद्र में डाल दिया जाए। इतना सब सुनने के बावजूद ये लोग मन नहीं फिराए, अपने आदत से, अपने बातों से बाज नहीं आया। ऐसे ये संसार में कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, कई लोगों ने मार्गदर्शन किया, परंतु कुछ नहीं मानते, अपने अपने चाल में चलते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं। और आगे जो उसका अंजाम के विषय उसके लिए अनजान है, बल्कि जानबूझकर अनजान बन के चलते हैं, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो ही ठीक है। क्या कर सकते? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? आगे को हठीले ना रहो। मन बदलाने का है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा हठीले हृदय को निकालकर मांस का हृदय, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देने को तैयार हूं। और हम क्या करते हैं? नहीं बाबा, ये मांस का हृदय मला नको पाहिजे, माझं जे हृदय जैसा है तसंच आम्हाला हवे। हालेलुया। वही मेरे लिए ठीक है। अपने चर्च में कई बच्चे भी ऐसे हाल के, मुझे बहुत दुख होता है। कई हमारा विश्वासी है, उनका जीवन में प्रगति नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर हमसे बात करता है, इसलिए अपने अपने हृदय को कतना करो और आगे को हठीले ना रहो। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर का मार्ग पर चलो, उससे प्रेम रख, अपने पूरे मन, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो।
हम अपने मन से चलते हुए परमेश्वर को हम सेवा नहीं कर पाएंगे। आइए आगे वचन देखेंगे। यहोशू का किताब 24वां अध्याय और 14 पद। यहोशू 24 और 14 पद। वहां पर यहोशू एक चेतावनी देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 12 पद में क्या कहता है परमेश्वर, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो ये तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिया है जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचे के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का महिमान कर उसकी सेवा कराई और सच्चाई से करो। परमेश्वर का वचन। What you have reaped, जो आपके जीवन में कटनी हुई, जो आपको प्राप्त हुई, क्या आपके लिए आपके अंदर कोई लायकी है क्या? यदि मैं अपने विषय में मैं कहूं, मेरे पास तो कुछ भी लायकी नहीं। I am worthless fellow, मैं कोई कीमत का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने खूब मेहनत किया, रात और दिन मेहनत किया, मेरा हाथ में कुछ भी फल नहीं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। प्यारो, 1988 के दरमियान मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने काफी समय तक नौकरी किया, करीब 18 साल तक मैंने नौकरी किया। उसके बाद में मैंने खुद का धंधा शुरू किया। मेरे साथ कई धोखा हुआ, मेरा मन टूट गया था। फिर कई लोगों ने धोखा दिया, मैं पागल सा हो गया, मेरा मन टूट गया। मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने एक बात कहा, तू देख, तू पिछले 18 साल नौकरी किया और उसका पहले का जीवन को तू देख। मैंने तेरे मेहनत को मैंने देखा, तूने न रात देखा ना दिन देखा, तुमने सब कुछ मेहनत किया, पर तुम्हारे पास क्या था, क्या है? ने बोला, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है। देख, ये पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर देख पलट के तेरे हाथ में क्या है। तो वो 18-20 साल तक तूने जो मेहनत किया, क्या उससे बढ़कर मैंने तुझे दिया नहीं था क्या? मेरे को अंगीकार करना पड़ा, हाँ प्रभु, उतने साल मेहनत करके मेरा हाथ में कुछ नहीं था। ये 3 साल 4 साल के अंदर जो है मेरे पास जो मिला है मेरे लिए भरपूर है। परमेश्वर ने एक बात कहा, फिर डरते क्यों हैं? देने वाला मैं हूं, मैं तुझे दूंगा।
जो तुझे धोखा दिया है उसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू आगे बढ़, मुझे देख, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन बातों को करीब 32 साल हो गए। उस 32 साल के अंदर कितना उतार, कितना चढ़ाव, परमेश्वर ने इतने सारे आशीष मुझे दिया है। मेरे एक ही विश्वास है, जिसने बुलाया वो सच्चा है। हालेलुया। मैंने एक ही प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे धन ज्यादा नहीं चाहिए, कि ऐसा ना हो मैं धन के प्रति तुझे भूल जाऊं। मुझे जितना चाहिए उतना दे। अगर तेरे धन तू देता है मुझे मंजूर है, मगर ऐसा ना हो कि धन के कारण मैं तुझे छोड़ दूं। अगर ऐसी बात है तो मुझे धन नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है। परमेश्वर मुझे जानता है, मैंने परमेश्वर का बड़ी माना, और परमेश्वर ने जो मैंने सोचा तक नहीं, मैंने कल्पना नहीं की। मेरे को कोई ये दुनिया में कोई मददगार नहीं था। मेरे ना साथ रिश्तेदार थे, ना मेरा परिवार थे, ना कोई और कोई थे। कोई ऐसा कोई परिस्थिति भी नहीं आया मुझे मदद करने के लिए, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए, फिर मैंने तुझे ऐसे देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिया है जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचे के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। Whatever you have, जो कुछ भी आपके हाथ में है, आप ये ना सोचो मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया, मेरे बुद्धि से मैंने कमाया। परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा कराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। Praise the Lord. Take out all those gods and goddesses, जो देवी देवता जो भी तुम्हारा दिल में है। Praise the Lord. इसका मतलब ये नहीं है केवल मूर्तियां है। हम अपने मन में कई मूर्तियां बैठा के रखे। हमारा जीवन का मकसद वही है, मेरा घर बनाना चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को पदवी चाहिए। प्रियो, ये सब हमारा हाथ से कब छूटेगा मालूम नहीं। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं आईटी में किंग थे, वे लोग लाख रुपए पगार कमाते थे, 1.5 लाख रुपए कमाते थे। अचानक एक हवा का झोंका आया, सबका बहुत से लोगों का नौकरियां चली। जो 1.5 लाख रुपए के नौकरी करते थे, आज 30-40 हज़ार रुपए में नौकरी करने का मजबूर। उस समय पर जब 1.5 लाख लेते थे, वे लोग सोचते थे कि मैं कुछ हूँ, मैं मेरे मर्जी से कैसे भी मैं जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। पर आज उनका हाल क्या है? प्रियो, हमें ये बात को याद करने की जरूरत है। हालेलुया। 24 अध्याय 2 पद में देखते हैं, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर के पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरख पराग महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं के उपासना करते। आज अपने कलीसिया में जितने लोग ऐसे ही पाए, परंतु परमेश्वर का एक अनुग्रह है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको अंदर परमेश्वर ने अपना प्रकाश डाल दिया है। तो अब आपको क्या करना? परमेश्वर का भय मानना है।
उसका इच्छा क्या है। हालेलुया। आगे देखिए यशायाह नबी का किताब 8वां अध्याय और उसका 13 पद। 8वां अध्याय उसका 13 पद में हम देखते हैं, सेनाओं के यहोवा ही को परमेश्वर जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। In this world there is no other God. Hallelujah. He is a creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, हमेशा का रहने वाला परमेश्वर है। ये सारा सृष्टि एक दिन खत्म हो जाएगा। ये आकाश, सूर्य, चंद्रमा गल जाएगा, गिर जाएगा, पर मेरा परमेश्वर फिर भी सनातन काल के लिए खड़ा है। आप किसका भय मानोगे? आप किसको डरोगे? किसको डरोगे? आपको उस डर की जरूरत नहीं है जो पुराना नियम में जो लोग डरते थे। मेरे को परमेश्वर मार डालेगा, मेरे को नष्ट कर देगा, मुझे खत्म कर देगा, मुझे बर्बाद कर डालेगा। नहीं नहीं, उसका हाथ में अनुग्रह है। Hallelujah. वो करुणा में परमेश्वर है। Amen. वो कहता है तुम तो मेरा हथेली में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर कहता है ये दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको सदा काल जीवित रखने के लिए है परमेश्वर। मगर यदि हम उसका इनकार करेंगे, उसको यदि इनकार करेंगे, उसका अपमानित करेंगे, यदि परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्या होगा? फिर पुराना नियम में जो नाश हुआ है वो वाला नाश आपके मेरे जीवन में आ सकता है। फिर भी मैं कहता हूँ वो नाश होने से ना डरे, परमेश्वर का भय माने। Hallelujah. वो आदर की योग्य परमेश्वर, वो महिमा के योग्य परमेश्वर, आप उसके महिमा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है आदर की योग्य, भय योग्य। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 14 पद पढ़ेंगे। वो शरण स्थान होगा, परंतु इसराइल के दोनों घराने के लिए ठोकर का पत्थर और देश का छठा और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चिकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। कब? उसका भय जब नहीं मानेंगे, उसको जब हम आदर नहीं करेंगे, उसकी महिमा नहीं करेंगे। उसके आदर क्यों नहीं करते, उसके महिमा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरे और आपके अंदर अहम आ जाता है, हठीलेपन आ जाता है। मैंने किया, मैं कर सकता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 28 पद। मत्ती 10 और उसका 28 पद पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते और उनसे मत डरना, पर
उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है और नरक में जाने से बचा सकता है, जो अनंत काल का जीवन दे सकता है, उससे डरो। ये दुनिया से हमको डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या करेगा? मेरे को खाद डालेगा, हालेलुया। मेरे को क्या करेंगे? खाद डाल सकते, इससे ज्यादा क्या करेंगे? और हम न्यूज़पेपर में लिखते हैं टुकड़ा टुकड़ा कर दिया लोगों। और कुछ लोगों ने जो ऐसा गुस्सा आ गया 100 बार 121 बार हथियार से कुचला मारा, क्या मिला? क्या 121 बार हमारा प्राण गया जा सकता है क्या? हमारा प्राण एक ही बार जाए, मगर मेरा आत्मा तो बच जाएगा, मेरा आत्मा तो बच जाएगा। यीशु मसीह को तो क्रूस पर चढ़ाया, मारा गया, गाड़ा गया, क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा। तो मैं उससे विश्वास करता हूं, उसका भाई मानता हूं, उसका महिमा करता हूं, उसको मैं आदर करता हूं। मैं भी मेरे शरीर में एक दिन मरूंगा और जी उठूंगा, फिर मुझे दुनिया से क्या डरना? मेरे प्रभु यीशु 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 नाव गोड़प्पा, यीशु 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 नाव गोड़प्पा, तारा मलकदी नहीं छोड़ना, तारा मलकदी नहीं छोड़ना, ओ नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, ये दुनिया पाऊं तुम्हारा ब्याज के जरूर नहीं, Hallelujah. परमेश्वर ब्याज, हालेलुया। ये आदर योग्य है परमेश्वर, हालेलुया। पहले पत्रस पहले अध्याय, हालेलुया, पहले पत्रस पहले अध्याय और उसका 17 पद देखिए, हालेलुया। जिसको मिले पढ़ सकते हैं, पहले पत्रस पहले अध्याय और उसका 17 पद। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, एक मिनट, जिससे मैं प्रसन्न पहले हूँ। पत्रस पहले पत्रस पहले अध्याय 17 पद। और जबकि तुम एक पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय वैसे बिताओ। परदेशी होने के समय वैसे बिताओ मतलब क्या? परदेशी होने का समय क्या है? कोई बता सकते हैं? आज जो इस धरती पर हम जीवित रहते हैं, ये हमारे लिए परदेश है। Hallelujah. हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, तेरे हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मैं बम्बई में रहता था, तो खास करके यूपी के रहने वाले लोग जो है, बाहर स्टेट से आए हुए लोग हैं, वो लोग बोलते हैं हम मुल्क, हमारा मुल्क में जा रहे हैं। और राजस्थान के लोग बोलते हैं तो वो मुल्क नहीं बोलते थे, हमारा देश जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम इस जगह जहां पर हम रह रहे हैं, तो हमारा हर एक एप्लीकेशन में
मानते हैं परमानेंट एड्रेस क्या है तुम्हारा? हालेलुया। मगर ये दुनिया में हमारा परमानेंट एड्रेस है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। खुद का घर हो सकता है, हमारा पुराने लोग भी रह सकते हैं, परंतु ये देश हमारा देश नहीं है, हम प्रदेश है। हम प्रदेश में रहते हैं। हमारा देश क्या है? सियोन देश, जो परमेश्वर के राज्य में, राज्य का हम बाढ़ जो रहे, जहां हमको जाना है। और क्या है? भय से बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक दिन वहां पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो मैं इस दुनिया में रहते हुए मैं उस देश को मैं भूल जाऊं। हालेलुया। यदि परमेश्वर को भूल गया, आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, देखिए, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना चांदी पैसा आपका संपत्ति के द्वारा आपका छुटकारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 20 सदी से इस बात को प्रकट हुआ। इस 20 सदी के पहले ये बात अन्य लोगों को प्रकट नहीं हुआ था। हम एक अनुग्रह पाए हैं, इसलिए इस अनुग्रह को लेकर हम परमेश्वर का भाई माने। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा न्यायाधिपति के कुर्सी पे बैठकर हमें न्याय करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे पतरस दूसरा अध्याय और 17 पद, फिर 17 पद आता है। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अंधकार ठहराया गया है। कंक्लूशन, दूसरा अध्याय 17 पद। हालेलुया। 17 पद, सॉरी। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो बढ़ते हुओं में से अभी निकल ही रहे। पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हम सावधान रहे। हमारा भाई कहाँ पर है? देखिए, आइए हम आखिरी एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। हालेलुया। एक्लेसियास मिलाप 12 अध्याय और 13 पद। सभापति 12 अध्याय और उसका 13 पद हम लिखते हैं। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कृत्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। We have to be careful। हालेलुया। आज हम ये बातों को जानकर परमेश्वर को आदर और महिमा करें। एक ही बात है, हमको ये बात बोलने की जरूरत है
मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सम्मुख आनंद है। ये बात को कहते हुए मैं कुछ नहीं, हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ उससे होगा, हालेलुया। सब कुछ उससे होगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। उसका अनुग्रह यदि मेरे साथ अगर है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो भाइयों के परमेश्वर के सामने मैं अपना घुटना टेक, अपने आप को समर्पित कर दूं, अपने आप को समर्पित कर दो। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, सौंपूंगा मैं मेरा गुमा को, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको डरा, मेरा गुमा को, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको डरा। आइए अपने स्थानों में खड़ा हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन सला है, आगे अंतिम प्रार्थना में हमें मिलवाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु तेरे चरणों के निकट आते परमेश्वर पिता, प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। इस सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु तू आदर के योग्य परमेश्वर है, प्रभु तू स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य परमेश्वर पिता, तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते मेरे यहोवा, सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु यदि हम परमेश्वर पिता यदि भय माने तो केवल तेरा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरा भय मानेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर पिता उस सियोन देश में जरूर से जाएंगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे वचनों के अनुसार और तेरे वादों के अनुसार तू कभी छोड़ने वाला और त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे यहोवा। प्रभु जी तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तू अद्भुत रीति से बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी हम ये इस दुनियादारी का भय मानने से हमारा कोई भी फायदा नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन यदि हम तेरा भय मानते तो निश्चय परमेश्वर पिता हर एक बुराई से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख और मुसीबत से हम छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, क्योंकि तू ही हमारा रक्षा करने वाला है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, तूने अपने दास के द्वारा आज तूने बातचीत किया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु और तू पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते मेरे यहोवा, सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु जी तूने आज इतने अच्छे तरीके से प्रभु जी हम किसका भय मानेंगे इस बात को तूने परमेश्वर पिता एक अच्छे ओ परमेश्वर पिता प्रभु ढंग से समझाने के लिए, समझने के लिए तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तूने आज हमें समझाया। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। अब्बा तेरा धन्यवाद करते आज प्रभु हम सबों ने वचन को सुना है प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज हरेक के हृदय में तेरा कार्य होने देना प्रभु, तेरी सामर्थ आज हरेक के हृदय में बहने देना प्रभु जी, हरेक बंद दरवाजों का आज तू खोलना परमेश्वर पिता, ताकि हरेक जीवन से प्रभु भय परमेश्वर पिता निकलता जाए और तेरी सामर्थ उनके जीवन में आती जाए मेरे परमेश्वर। आज हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, ताकि वो प्रभु समझ सके परमेश्वर पिता कि हमें किसका भय मानना है परमेश्वर पिता। तेरे नाम को ऊंचा करती, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति करते परमेश्वर पिता। अब्बा तुझे धन्यवाद देते तेरे सुंदर आज वचनों के लिए प्रभु, जो तूने आज हमारे मध्य में होकर प्रभु बोया है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद करते, तेरे
भक्ति के लिए ईश्वर राजा तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तू हमारा आदर योग्य, स्तुति योग्य, महिमा योग्य परमेश्वर है प्रभु। तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद करते, शुरू से तो अंत तक तू हमारे साथ और संग बना रहा प्रभु, हमारे साथ है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को परमेश्वर पिता तेरे लहू में छुपाते प्रभु जी। अब्बा तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता है यीशु, इसके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूं। सुन और बड़ी दया से करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का आने, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। प्रभु आपका आशीष दें। हम जल्द जो है चर्च में फिर मिलेंगे, हम आशा रखते हैं, हम विश्वास भी रखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।